नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन अरोरा। द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो जानते हैं डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई, जो जानते हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की सच्चाई, जो पिछले 3-4 सालों से बड़ा चर्चित विषय रह चुके हैं और बड़े सारे लोग हैं वो असलियत जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो हमें संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में बताएंगे। नमस्कार मैम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुरभि है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं जॉब करती हूँ एज अ टीचर इन अ स्कूल। ओके मैम, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं? मैं ऑलमोस्ट 17 to 18 ईयर्स से यहाँ से जुड़ी हूँ। मैम, आप 17-18 सालों से जुड़े हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही कि आप एजुकेटेड है, क्या ये सच है? ये सरासर झूठ है। जो लोग ये कहते हैं वो खुद ही अनपढ़ हैं। यहाँ पर एजुकेटेड से एजुकेटेड लोग आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और भी पता नहीं ना जाने कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट यहाँ पे आते हैं सेवादार। मैम, दूसरा क्वेश्चन, आप 18 सालों से डेरा सच्चा से सौदा से जुड़ी हैं। 18 सालों में हमने पिछले 3-4 सालों में मीडिया पे देखा है डेरा सच्चा सौदा को। आपने तो डेरा सच्चा सौदा को इसके अंदर रह के देखा होगा, गुरुजी के पास रह के देखा होगा, डेरा सच्चा सौदा में रह के देखा होगा, तो हमने मीडिया में तो देख लिया। आप क्या इमेज दिखाएंगे डेरा सच्चा सौदा की? डेरा सच्चा सौदा, इसके नाम में ही सच्चाई दिखती है। तो जो लोग ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं 3-4 सालों से, उनको सबसे पहले तो जिसको आप जानते ही नहीं हो उसके बारे में आपको नेगेटिव बोलने का हक ही नहीं है। सबसे पहले आप उनको जानो, उनकी जो नॉर्म्स हैं, जो उनकी ये हमारी मतलब एक तरह से सच्चा सौदा, यहाँ पे सिर्फ सच्चा सौदा ही किया जाता है। कुछ नेगेटिव, कुछ झूठ 1% भी नहीं है। मैम, जो मीडिया इतने कॉन्फिडेंस से वो बातें बोल रहा है, तो कुछ प्रूफ तो होगा मीडिया के पास जो इतनी बातें बोल रहा है। ये सब बातें बेबुनियाद हैं। कोई भी जानने का इच्छुक है, आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, आपको डेरे का एक एक कोना दिखाया जाएगा। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल बात को उछाल सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन आपको इस चीज़ का मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि कुछ यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। मैम, आप एक गर्ल हो, टू बी गर्ल, आप अपने आप को, उससे पहले मैं बताऊंगी कि मीडिया में हमने सुना है कि लड़कियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। तो आप एक लड़की हो, आप यहाँ पे अपने आप को कितना सुरक्षित फील करती हैं? जितना मैं अपने आप को यहाँ से फील करती हूँ, शायद मैं उतना अपनी ड्यूटी पे अपने घर भी नहीं करती, क्योंकि मन में खौफ रहता है हर चीज़ का। लेकिन यहाँ पे हमारे गुरुजी ने ऐसी हमें शिक्षा दी है, हमें डर फील होता ही नहीं है। उन्होंने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि हम खुद यहाँ पे उनके वचनों के अनुसार खुद को इतना सेफ फील करते हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा उनसे ये क्वेश्चन है, जो आप ये बोलते हो कि वहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत बुरी जगह है, वो बैड पर्सन है, उन्हें मत मानो, क्या आप ये चीज़ अपने बच्चे को समझा रहे हो? अगर समझा रहे हो तो आप ये, अगर आप अपने बच्चे को समझा रहे हो तो ये बात आप दूसरी लड़की के ऊपर नहीं उठा सकते। क्यों? वहाँ पर सोच में कमी है। तो आपने एक सोच बना ली है कि ये तो यही चीज़ है। नहीं, आप पहले जानो। दोस्तों, इन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, हमारी ऑडियंस से, हमारी जनता से एक क्वेश्चन पूछा। आप उनके क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं मैम। यहाँ पे बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं, पहले तो वो बताइए कि क्या वो मानवता भलाई के कार्य, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? यहाँ पर गुरुजी की रहमत अनुसार 134 मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। जैसे कि कहीं पर भूकंप आ गया, वहाँ पर सेवा करना, ब्लड डोनेट करना। यहाँ पर स्किन बैंक भी बना हुआ है, जैसे कोई जल जाता है उसके लिए स्किन चाहिए होती है तो यहाँ पे स्किन भी मिलती है। सफाई महाअभियान और भी ऐसे न बहुत से कार्य हैं जो गुरुजी द्वारा यहाँ पर चलाए गए हैं। मैम, एक और कार्य हमने सुना था कि वेश्याओं को यहाँ लाया जाता है, वो कार्य क्या है, मतलब थोड़ा ब्रीफ में बताएंगी? जी हाँ, यहाँ पर वेश्याओं को लेकर आया जाता है। वो लड़कियाँ जो इस दलदल में धक्के से उनको फंसाया गया है, जो बाहर निकलना चाहती हैं, और भी उन्हें मोटिवेट करके यहाँ पर लेकर आया जाता है। सबसे पहले जब उन्हें यहाँ पर लेकर आया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है बहुत अच्छे से। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर शायद नामजी हॉस्पिटल स्पेशलिटी हॉस्पिटल है,
सबके लिए कोई भी यहाँ पर आकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो ऐसे ही उन्हें भी यहाँ पर लेकर आया जाता है, उनका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। उसके बाद उनकी शादियाँ की जाती हैं, और शादियाँ भी ऐसे वैसे लोगों से नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिसर से उनकी शादियाँ करवाई जाती हैं। मैम एक और बात, तो यहाँ के शिक्षण संस्थानों के बारे में पूछूंगी, यहाँ के स्कूलों के बारे में पूछूंगी, स्पेशली लड़कियों के स्कूलों के बारे में, कि वहाँ से सुरंग जाती थी, लड़कियों के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था। उन बातों को क्या तथ्य है, उन बातों का क्या महत्व है? उन बातों का कोई महत्व नहीं है। जो स्कूल की फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, मैं खुद टीचर हूँ, मुझे नहीं लगता वो और इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में और किसी स्कूल में होगी। यहाँ पर वो लड़कियाँ टॉप पर हैं, इंटरनेशनल गेम्स में जा रही हैं, वो हर चीज़ में, शूटिंग में आगे है, तो मतलब ही नहीं है इन बातों का, तो बिल्कुल बेबुनियाद है। मैम एक गुरुजी के बारे में जानना चाहूँगी कि कैसी ज़िंदगी जीते हैं गुरुजी, क्योंकि हमने जो देखा कि बड़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, मतलब बड़ा रहना सहना हाई लेवल का है। क्या एक सादगी और एक ऐशो आराम, क्या संत को ये सब चीज़ें शोभा देती है? ये बातें बिल्कुल झूठी है कि वो बहुत ऐशो आराम में रहते हैं। नहीं, उन्हें तो बिल्कुल सादगी पसंद है। वो ऐसे कपड़े डालते भी हैं, फैंसी कपड़े, तो हमारे लिए डालते हैं, यूथ के लिए, ताकि वो और भी यूथ को नशा छुड़वा सकें, उनको मोटिवेट कर सकते, उन्हें राम नाम से जोड़ सके। सिर्फ उनका यही मोटिव होता है। बाकी अदरवाइज वो बहुत सिंपलिसिटी पसंद करते हैं और सिंपलिसिटी में ही रहते हैं। मैम एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे। एक मीडिया में हमने बड़ी इमेज देखी है गुरुजी की और डेरा सच्चा सौदा की, एक इमेज है जो आपने बताई है, तो मैम किस पे लोगों को सजेस्ट करिए, किस इमेज पे उनको भरोसा करना चाहिए? आपने जो दिखाई है वो इमेज जो मीडिया ने दिखाई है। पहली बात तो जो मीडिया दिखा रहा है वो बहुत सी चीज़ें दिखाता है, बट वो कभी रियलिटी नहीं होती। ये आप सबको कहीं ना कहीं अंदर आपके सॉफ्ट कॉर्नर में ये बातें हैं कि वो चीज़ रियलिटी नहीं होती। बहुत से मुद्दे अब तक ऐसे उठे हैं जो आज तक उनका कुछ पता ही नहीं लग पाया ये क्या चीज़ है। बाकी रही गुरुजी की बात, गुरुजी की आप सब ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो, छोटी सी क्लिप कहीं ना कहीं देखी होगी। आप उसमें यही देख सकते हो, उन्होंने एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं कहा गया, सिर्फ प्रेम का रास्ता, मानवता भलाई का रास्ता, इसके सिवा तो दूसरी बात करते ही नहीं। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जब से गुरुजी गए हैं समाज में कितना इफेक्ट पड़ा है, लोग कितना बुराइयों की तरफ बढ़ गए हैं? समाज में जो डिवोटी हैं इधर से, वो तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही हैं। लोगों के अंदर ये भ्रम है कि सच्चे सौदे वाले प्रेमी तो अब गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आज भी अपनी सेवा पर कायम है। आप मुझे भी देख सकते हो, मैंने ग्रीनस की ड्रेस डाली हुई है। और भी बहुत से सेवादार हैं जो सिर्फ आज के टाइम में, इस टाइम में गुरुजी के जाने के बाद भी अपनी सेवा पर प्रॉपर तरीके से कायम है। कुछ भी ऐसा नहीं है। मैम अभी आपने एक ड्रेस की बात की, तो इस ड्रेस का क्या नाम है और क्या मोटिव है इसको पहनने का? इस ड्रेस का नाम शाश्वत नामजी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स है। गुरुजी का मेन मोटिव इसको बनाने का सिर्फ मानवता भलाई के लिए ही था। हम जब भी कहीं भूकंप आता है, ब्लड की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप अपने ब्लॉक में, अपने डिस्ट्रिक्ट में डिवोटिव फैमिली से कांटेक्ट करो, उनके पास ये ड्रेस है। ये ड्रेस की पहचान ही मानवता भलाई का कार्य है। मैम एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। मैम सरकार से क्या बेनती करना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी गुरुजी के लिए? सरकार से मेरी यही हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि आप इस जो भी ये केस है, इसके लिए मैं उनको यही अपील करूंगी कि वो दोबारा से आएँ, एक बार दोबारा से वो चेक करें कि क्या सब कुछ ये रियल है। बाकी मेरी तरफ से बात रही, कुछ ऐसा रियल नहीं है। उनको यही अपील है कि जो भी इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद हैं, प्लीज़ उन पर दोबारा से सोच विचार किया जाए। थैंक यू मैम, बड़े अच्छे से आपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। थैंक यू दोस्तों, आपने भी इन विचारों को बड़े अच्छे से सुना है।